अस्सलाम वालेकुम। ये इंजेक्शंस हर उस घर में रिहाइश का में सेटअप पे मौजूद होने चाहिए जहां पोल्ट्री बर्ड्स और दीगर लाइफ स्टॉक हैं, ताकि बवक्त ज़रूरत एमरजेंसी में इनका इस्तेमाल करवा के कीमती जानदारों को ज़ाया होने से बचाया जा सके। ये मुनासिब दामों में करीबी वेट स्टोर से दस्तयाब हो जाते हैं। इन्हें कब और क्यों इस्तेमाल करना है, इनकी मिकदार और तरीका इस्तेमाल क्या है, ये बगौर समझिएगा। इस जानदार के पंजों टांगों में इतनी ताकत नहीं कि ये नॉर्मल सेहतमंद परिंदों की तरह बर्ताव कर सके। अमूमन ऐसी हालत टांगों या परों में मौजूद नस के मुतासर होने के बाद सामने आती है, जिसकी आम वजह जख्म या चोट होती है। लेकिन अगर बाकायदा और बगौर मुआयना करने के बाद भी जिस्म के किसी भी हिस्से पे घाव वगैरह नज़र नहीं आता, तो फिर जानदार की इस हालत की वजह इसके जिस्म में विटामिन B2 यानी राइबोफ्लेविन की कमी है। लिहाजा जल्द से जल्द हमने इस मुतासरा परिंदे को ये वाला विटामिन देना है ताकि इसकी नशोनुमा मुतासर ना हो। इस अहम विटामिन की कमी को जितनी जल्दी मुमकिन है पूरा करवाएं, क्योंकि जितनी ताहीर का मुजाहरा होगा उतना पट्ठू का खिंचाव और आसाबी कमज़ोरी में भी इजाफा होगा। ऐसी हंगामी सूरत हाल के लिए हमारे पास वेटोबायोन या किसी और नाम से विटामिन B कम्प्लेक्स का इंजेक्शन दस्तयाब होना चाहिए, जो कि हमें 50 से 60 से 70 रुपए की कीमत में करीबी मेडिकल स्टोर से भी बआसानी मुहैया हो जाता है। इसे आप 1 किलो जिस्मानी वज़न के परिंदे को 0.1 सीसी पट्ठू में या ज़ेरे जिल्द लगाएंगे और लगातार 3 दिनों तक रोज़ाना एक टीका लगेगा। बर्ड का जानदार का वज़न आधा किलो है तो 0.05 और अगर 1 पाव है तो 0.025 सीसी लगाएंगे। इस मकसद के लिए छोटी सिरिंज इस्तेमाल में लाएं। जितने भी आपके पास परिंदे हैं उनके खाने पीने पे खास नज़र रखिएगा, क्योंकि कम खाने वाले जानदार अमूमन अपने अजसाम में ग़िज़ाइयत की कमी की वजह से किसी न किसी अहम ग़िज़ाई जुज़ से महरूम रहने के बाद इस तरह की अलामात ज़ाहिर करते हैं। लिहाजा यकीनी बनाइएगा कि तमाम जानदारों को खुराक पानी तक आसानी से रसाई हो, खुराक के बर्तन मुकम्मल हों, मुनासिब जगह फराहम हो, ताकि कोई एक भी चूज़ा, एक भी चिकन ऐसा न रह जाए जिसे खुराक ना मिली हो। कुछ सेकंड्स के लिए धूप लगवाना, मुतासरा हिस्से की मालिश या मुख्तलिफ हिस्सों की वर्जिश करवाना, खून के बहाव को कदरे तेज़ करना, अलग थलग रख कर तनाव से आज़ाद रखना भी जानदार को नॉर्मल करने में, सेहतियाबी में अहम किरदार अदा करता है। दीगर लाइफ स्टॉक या पोल्ट्री बर्ड्स में पट्ठू की खिंचावट हो, उनका सर सजदे की हालत में हो, परों टांगों गर्दन का मफलूज होना, टांगों के पट्टे चढ़ जाना या जिस्म के दीगर मुख्तलिफ हिस्सों में फालज का होना, ऐसा दीगर वजूहात के साथ साथ ज़्यादातर जानदारों के अजसाम में विटामिन E सेलेनियम की किल्लत का नतीजा होता है। ऐसी सूरत हाल में इंजेक्शन की सूरत में दस्तयाब विटामिन E सेलेनियम ऐसे मुतासरा जानदार की मदद के हवाले से अच्छे नताज देता है। विटामिन E सेलेनियम इंजेक्शन आपको सल्फिरोल, मायोगेस्टर या किसी और नाम से भी मैसर हो सकता है। अगर इस ज़रिए को इस इंजेक्शन को इस्तेमाल में लाते हैं तो इसकी पोल्ट्री के लिए मिकदार 1 ml यानी 1 सीसी 10 किलो जिस्मानी वज़न के हिसाब से होगी। अगर परिंदा 1 किलोग्राम का है तो हम 0.1 सीसी फ़ी किलोग्राम जिस्मानी वज़न के हिसाब से लगवाएंगे। अगर आधा किलोग्राम का है तो 0.05 सीसी और अगर मुतासरा बर्ड 1 पाव या 250 ग्राम का है तो 0.025 के हिसाब से इंजेक्शन लगाएंगे। इस इंजेक्शन को इंट्रामस्कुलर यानी पट्ठू में लगाइएगा। हमारे परिंदे पहले हफ्ते में या 7वें या 8वें हफ्ते में और उसके बाद भी ज़िंदगी के किसी भी मरहले पे विटामिन E सेलेनियम की कमी की वजह से इस तरह के मसाइल में मुब्तला हो सकते हैं। अगर आपको ये इंजेक्शन दस्तयाब ना हो तो इसका मतबादल पालक या सूरजमुखी के बीज हैं, जिन्हें अक्सर हम अपने परिंदों की ग़िज़ा का हिस्सा बनाते हैं। पालक या सनफ्लावर सीड्स हमारे परिंदों के लिए ज़बरदस्त नेमत हैं, क्योंकि इनमें मौजूद ग़िज़ाई अज्जा हमारे चूज़ों को, बड़े जानदारों को आने वाले उन मुमकिना मसाइल से बचाने के लिए अहम किरदार अदा करते हैं, जिन्हें बाद में ठीक करना एक आम पोल्ट्री फार्मर या घरेलू हजरात के लिए ज़रा मुश्किल काम होता है। मुतासरा जानदार को बाकायदा मिकदार से जिस्मानी वज़न के एन मुताबिक टीका लगाकर अगले दिन नागा कीजिएगा, यानी दूसरे दिन टीका नहीं लगाना और फिर तीसरे दिन पे बूस्टर डोज के तौर पे इंजेक्शन लगाना है, या फिर विटामिन E सेलेनियम के मतबादल ज़रा इस्तेमाल करके अपने चिकन्स को ख़राब सूरत हाल से बाहर निकालना है। अब चूँकि परहेज़ इलाज से हर लिहाज से बेहतर है, इसलिए या तो लिक्विड हालत में विटामिन E सेलेनियम का कोई ज़रिया या एवियन कैप्सूल की शक्ल में, या पालक या सूरजमुखी के बीज या इसके अलावा कोई मतबादल ज़रिया है,
तो इस्तेमाल करवाते रहा करें। नन्हे चूजों का मदाफती निज़ाम यानी इम्यूनिटी कमज़ोर होने की वजह से इकोलाई और साल्मोनेला जैसे जरासीम बाज़-औक़ात चिक्स की ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन जाते हैं और ज़्यादातर 32 या 33 ग्राम से भी कम वज़न वाला चूज़ा इस तरह के मसाइल का सामना करता है। ऐसे चिक्स के लिए जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज और मोज़र जरासीमों की नशोनुमा रोकने के लिए जेंटामाइसिन सल्फेट इंजेक्शन का इस्तेमाल 1 से 2 दिनों में अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। इस मकसद के लिए हम जेनिक 10 या किसी और नाम से दस्तयाब जेंटामाइसिन सल्फेट इंजेक्शन की छोटी पैकिंग करीबी वेटनरी क्लिनिक से खरीदेंगे। प्लास्टिक के बर्तन में 100 मिलीलीटर ताज़ा साफ़ सुथरा पानी भर के इस पानी में 1 मिलीलीटर या 1 सीसी जेंटामाइसिन डालकर हल करके महलूल तैयार करेंगे और अब इस महलूल में से 0.2 यानी 0.2 सीसी सिरिंज में भरकर मुतासरा बर्ड को ज़ेरे जिल्द पहला टीका लगाएंगे और ठीक 24 घंटों के बाद इसी तरीकाकार को दोहराकर दूसरा इंजेक्शन लगाएंगे और जल्द से जल्द चिक्स को ग़िज़ा पाने की जानब माइल करके सेहतियाब करने की कोशिश करेंगे। मुस्तकबिल में चिक्स को इस तरह के मसाइल से बचाने की खातिर 50 ग्राम से ज़्यादा वज़न वाले साफ़ अंडों से चूज़े निकलवाएं। रिहाइशगाह की बेहतरीन सफाई सुथराई, जरासीम कुशी को यकीनी बनाकर उसमें चिक्स रखें और चूज़ों को ऐसी किसी भी चीज़ या जगह तक रसाई ना दें जहां जरासीमों की मौजूदगी का हादसा हो, क्योंकि कहीं पे भी ज़रा सी भी गंदगी मौजूद है तो वहां इकोलाई जैसा जरासीम लाजमी पाया जाता है। ग़िज़ा पानी या बर्तन साफ़ नहीं या इनक्यूबेटर या अंडा हल्का फुल्का गदला है तो साल्मोनेला इन जगहों से चिक्स में चूज़ों में मुंतकिल होकर उनकी सेहत की खराबी का बायस बनेगा। लिहाजा एहतियाती तदाबीर अपनाकर बर्ड्स को इन मुहलक जरासीमों से महफूज रखने की कोशिश की जा सकती है। दीगर लाइफ स्टॉक या पोल्ट्री बर्ड्स में पट्ठों की कमजोरी हो, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द हो, सोकड़ा जैसी कैफियत हो, नर मादा की आपस में मेटिंग यानी क्रॉसिंग के मसाइल का सामना हो, हड्डियों, टांगों और दीगर अज़ा की कमजोरी के सिलसिले में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल ज़बरदस्त नताज देता है, जिसे सेलिवेट का नाम दिया गया है। 1 किलोग्राम जिस्मानी वजन के परिंदे को 0.1 ml या 0.1 सीसी सेलिवेट पट्ठों में लगातार 5 दिनों तक रोज़ाना एक टीका लगाएंगे या फिर ज़ेरे जिल्द या नस में भी लगा सकते हैं। अगर इंजेक्शन लगाना नहीं आता तो 5.5 लीटर पानी में 1 सीसी सेलिवेट लगातार 5 दिनों तक के लिए मिक्स करके मुतासरा बर्ड को पिलाएंगे या आधा सीसी को 2.5 लीटर पानी में मिक्स करेंगे। ये मिकदार इलाज के लिए है, ट्रीटमेंट के लिए है और अगर आप पट्ठों की कमज़ोरी से बचाव के लिए इसका इस्तेमाल करें तो 1 हफ्ते में सिर्फ 1 टीका लगाना है और लगातार 5 हफ्तों तक हर हफ्ते 1-1 टीका लगाकर 5 टीकों का कोर्स मुकम्मल करेंगे। इसकी अफादियत और अच्छे नताइज की वजह से ये आपको वेट स्टोर से वेटनरी क्लिनिक से लगभग 1300 से 1400, 1400 से 1450 रुपये में एक पैकिंग दस्तयाब होती है। जिस भी फ्लाक में अंडों से चूज़ों के कम तनासब का मसला हो उसमें मौजूद रूस्टर यानी मुर्गे को ये वाला इंजेक्शन लगाना इस मसले का ज़बरदस्त हल है। अगर आपके पास घर में ये इंजेक्शन मुहैया ना हो तो करीबी क्लिनिक पे मुर्गा ले जाएं और वहाँ इंजेक्शन लगवाकर मुनासिब फीस अदा कर लें, या फिर चूज़ों में गर्दन मुड़ना, जिस्म में तवाज़ुन न रहना, टांगें टेढ़ी हो जाएं या बाहर को निकली हों तो ऐसी सूरत हाल में भी सेलिवेट इंजेक्शन बहुत ज़्यादा काम आता है, क्योंकि इसके अंदर मौजूद जो मिनरल्स और अहम विटामिन्स हैं उन्होंने आपके जानदार की अच्छी सेहत, पट्ठों और ढांचे की मजबूती के हवाले से अपना मुस्बत किरदार अदा करना होता है। जानदार के मसल्स में, बाफ्तों में किसी भी वजह से कमज़ोरी हो जाए तो उसके लिए इस इंजेक्शन में मौजूद सोडियम और सेलेनियम दोनों मिलकर जानदार को उस कमज़ोरी से बाहर निकालते हैं। सेलिवेट इंजेक्शन में मौजूद विटामिन ई बहुत से जिस्मानी अज़ा के दुरुस्त काम करने के सिलसिले में इस्तेमाल होगा। इसके अलावा इसी इंजेक्शन में विटामिन B12 मौजूद है जो कि पट्ठों, खुलियों में कमज़ोरी हो या आरबीसीज यानी कि खून के सुर्ख खुलियों की बनावट में मदद करनी हो, जिस्म में अनीमिया जैसी सूरत हाल हो जाए तो खून की कमी को पूरा करने और जानदार को सेहतियाब करने के लिए इस इंजेक्शन में मौजूद विटामिन B12 मुआवनत करता है। विटामिन B1 जिस्म में ताकत पैदा करने के लिए इस्तेमाल होगा और इसके अलावा भी इस इंजेक्शन के अंदर इस तरह के अहम विटामिन और अहम मिनरल शामिल हैं जो आपके जानदारों को, पोल्ट्री बर्ड्स को, पेट्स को बहुत से मसाइल से बाहर निकालने के लिए मदद करते हैं। जैसा कि पेट में ज़्यादा चर्बी हो जाए उसको कम करने के लिए इस इंजेक्शन में मौजूद सार्बिटोल काम आएगा। पट्ठों में से दर्द का खात्मा हो, इस इंजेक्शन में मौजूद एडिनोसिन काम करेगा। जिस्म में पानी और दीगर मादनियात का बाकायदा तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए पट्ठों में खिंचाव
या पट्टू के मुख्तलिफ हिस्सों में मजबूती के लिए इस इंजेक्शन में मौजूद सोडियम मदद करेगा। जानदारों में बीमारियों का ऐसा ग्रोह जो आहिस्ता आहिस्ता पट्टों के मैस यानी मिकदार में कमी करके उनकी कमजोरी का बायस बनता है। इस कंडीशन को, ऐसी सूरत हाल को मस्कुलर डिस्ट्राफी का नाम देते हैं। नसों और आसाब में सोजश हो जाए, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द हो जाए, वो नकारा होने लगे, ऐसी सूरत हाल को न्यूराइटिस कहते हैं। मस्कुलर डिस्ट्राफी हो या न्यूराइटिस, पट्टों में कमजोरी यानी मायोसाइटिस की सूरत हाल हो, या बाफ्तों में कमजोरी, वो बाफ्तें जो ढांचे से जुड़ी हों, यानी मायास्थेसिस, विटामिन ई की कमी की वजह से जोड़, टांगें, पर, गर्दन मफलूज होने लगे यानी एक्सुडेटिव डायाथेसिस, या फिर जानदार की गर्दन मुड़े, जिसम में तवाज़न न रहे, टांगें टेढ़ी हो जाएं, बाहर को निकलने लगें यानी एंसेफेलोमलेशिया, क्रेजी चिक बीमारी। तो इब्तदाई मराहल में ही इस तरह के तमाम मसाइल से निजात दिलवाने के लिए आप सेलिवेट का इस्तेमाल करवा सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।